हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिफेंस गुरु जम्मू। तो आज के हिस्ट्री के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वैदिक एज के बारे में। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वेद क्या होता है। वेद एक संस्कृत वर्ड है। वेद एक संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब होता है टू नो या टू गेन, या फिर इसका मतलब होता है नॉलेज। तो सबसे पहले आपके मन में ये स्ट्राइक करना चाहिए कि वेद होते क्या हैं, लिखे किसने हैं और हैं कितने। तो वेद अगर मैं आपको बताऊं तो वेदों को क्लासिफाई किया गया 4 टाइप्स के वेद हैं। तो इसमें सबसे पहला आता है ऋग्वेद, फिर आता है यजुर्वेद, फिर आता है सामवेद, फिर आता है अथर्ववेद। आगे समझ, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। लेकिन अब आपके मन में ये क्वेश्चन आएगा कि सबसे पहले वेद लिखे किसने हैं। वेद लिखे किसने हैं? तो वेद लिखे हैं आर्यंस ने। अब आर्यंस कौन है? तो जो आर्यंस हैं ये बड़ा कंट्रोवर्शियल, इनके बारे में बताना बड़ा कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि इनके बारे में बड़ी सारी थ्योरीज हैं। कुछ लोग बोलते हैं ये हिमालय से आते हैं, कुछ बोलते हैं ये आर्टिक से आए हैं। लेकिन जो मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है वो क्या है कि आर्यंस कहाँ से आए हैं? सेंट्रल एशिया से आए हैं। आर्यंस का मतलब होता है हाई बर्थ, मतलब इनको बड़ा हाई स्टेटस दिया गया है। ये कहाँ से आए हैं? सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया आपको पता ही होगा, इंडिया के ऊपर नॉर्थ की तरफ आप देखोगे तो बड़ी सारी कंट्रीज़ हैं जो रशिया के सदर्न साइड हैं, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजिकिस्तान, तो उनको बोलते हैं सेंट्रल एशिया। तो उधर से आए थे। कब आए थे? ऐसा बोला जाता है कि 2000 से लेके 1500 के बीच में आए। ये इनका टाइम पीरियड है जब आर्यंस माइग्रेट हुए थे सेंट्रल एशिया से इंडिया की तरफ। तो ये सबसे पहले आके सेटल कहाँ पर हुए? जो आज हम बोल सकते हैं कहाँ हुए थे? अफ़गानिस्तान वाले एरिया में, क्योंकि अफ़गानिस्तान पहले इंडिया का ही पार्ट था। पाकिस्तान वाला मॉडर्न डे पंजाब, तो इस एरिया में ये पहले आके सबसे पहले सेटल हुए थे। आगे समझ। तो आर्यंस कौन है? आर्यंस का मतलब होता है हाई बर्थ, हाई स्टेटस। ये कौन है? ये सेंट्रल एशिया से आए थे और इन्होंने सबसे पहले आके वेदों की रचना की है। अब वेद हैं कितने ये मैं आपको बता दिया मैंने आपको। वेद हैं 4, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अब इनके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। अब वेद का मतलब तो मैंने आपको बता दिया। वेद का मतलब होता है टू नो या फिर नॉलेज, ये गेन करना है आपको। तो ये सारे हैं। अब ऋग्वेद बड़ा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि हिंदुज़म के रिलेटेड जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो सारी कहाँ पर हैं? ऋग्वेद में दी गई है। तो बहुत बड़ा ऋग्वेद है। अब इनको डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ ऋग्वेद के बारे में। अगर ऋग्वेद के बारे में आपको जानना है तो ऋग्वेद सबसे पुराना है। एक बात याद रखनी है आपने, ओल्डेस्ट वेद है ये। ओल्डेस्ट वेद है, लार्जेस्ट है, सबसे बड़ा भी यही है। ठीक है। 10 मंडल्स हैं इसमें। मंडल्स मान लो एक प्रकार से ऋग्वेद एक पूरी बुक है, तो मंडल उसके आगे चैप्टर हैं। 1028 इसमें बोला जाता है मंत्र हैं या फिर श्लोक हैं। ये आपको याद रखना है। तो ये बड़ा फेमस है। जो इसका तीसरा मंडल है, जो इसका थर्ड मंडल, उसमें क्या है? गायत्री मंत्र है। ये भी आपको याद रखना है। गायत्री मंत्र कहाँ पर है? तो ऋग्वेद के थर्ड मंडल। अब गायत्री मंत्र किसने कंपोज किया था? तो ये भी याद रखना, एक सेज थे या ऋषि थे, ऋषि विश्वामित्र। इन्होंने कंपोज किया है गायत्री मंत्र, जो डेडिकेटेड होता है गॉडेस सावित्री और गॉड सन को। तो याद रखो, ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है, सबसे बड़ा वेद है। 10 मंडल्स हैं इसमें, 1028 मंत्र हैं। जो इसका थर्ड मंडल है उसमें क्या दिया गया है? हमारा गायत्री मंत्र। आगे बात समझ। तो जो इसका 10th मंडल है उसमें हमारी सोसाइटी के बारे में दिया गया है। ऐसा बोला जाता है कि जो इसका दूसरा और 7वां जो मंडल है ये पुराने हैं, ओल्डेस्ट हैं, बाकी बाद में ऐड किए गए हैं। ये आपको याद रखना है। तो ये मैंने आपको बता दिया ऋग्वेद के बारे में। जानना इतना ही है। फिर मैं आपको बताऊंगा सोसाइटी के बारे में
लेकिन मेन चीज़ें जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हैं वो यही इंपॉर्टेंट है। पुराना है, ओल्डेस्ट है, 10 मंडल्स हैं, 1028 मंत्र हैं इसमें, और गायत्री मंत्र थर्ड में है। 10th जो मंडल है उसमें सोसाइटी के बारे में बताया गया है। उसके बाद आता है दूसरा जो मैं आपको बता रहा हूँ, यजुर्वेद। यजुर्वेदा पढ़ना है, यजुर्वेदा। अब देखो, हमारे इधर बड़े सारे सेक्रीफाइसेस होते थे पहले, यज्ञ होते थे, पूजाएं होती हैं। तो कोई भी पूजा करनी है, कोई भी आपको सेक्रीफाइस करना है, कोई भी परफॉर्मेंस करनी है, तो उसके लिए कोई ना कोई विधि तो होगी ना, ठीक है। रिचुअल्स, कोई भी आपको अगर रिचुअल परफॉर्म करना है तो उसके लिए मतलब कोई भी पूजा पाठ करनी है तो बिल्कुल एक तरीके से होती है, विधि के हिसाब से होती है। तो यजुर्वेद का आपको याद रखना कि जो रिचुअल्स होते हैं वो परफॉर्म्ड जो किए जाते हैं प्रीस्ट के द्वारा, भाई वो कहाँ मेंशन है, यजुर्वेद में। जितनी भी विधियां हैं, मंत्र कैसे बोलना है, श्लोक कैसे पढ़ने हैं, या और रिचुअल्स हैं वो प्रीस्टों द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं, वो कहाँ मेंशन है, यजुर्वेद में। उसके बाद जो तीसरा जो इम्पोर्टेंट है वो है सामवेद। सामवेदा, ये भी आपको याद रखना है। तो सामवेदा सीधा डील करता है मेलोडीज के साथ। मेलोडीज मतलब म्यूज़िक, ऐसा आ सकता है, आपको एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। उसके बाद फोर्थ वाला था अथर्ववेद। अथर्ववेदा, तो अथर्ववेदा जो है ना, ये डील करता है मैजिकल चार्म्स एंड स्पेल्स, मतलब ब्लैक मैजिक से डील करता है अथर्ववेदा। जो पहले 3 वेद है ना, इसका पता नहीं है कि लिखे किसने हैं, लेकिन जो फोर्थ वाला है मैं आपको बता देता हूँ। 2 ऋषि हैं, एक ऋषि अथर्व हैं और एक अंगीरा। इन 2 ऋषियों ने कंपोज किया है अथर्ववेद। सामवेद डील करता है म्यूज़िक या मेलोडी के साथ, यजुर्वेद डील करता है रिचुअल्स के साथ, और ऋग्वेद डील करता है सोसाइटी के साथ। हमारा सबसे पुराना वेद है ये। मैंने आपको बस इनका एक ओवरव्यू ऊपर से बताया है कि हमारे वेद क्या हैं। वैदिक एज शुरू कब होती है? वैदिक एज शुरू होती है 1500 से लेकर 600 BC के बीच में। वेद एक संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब होता है टू नो, टू गेन, या फिर नॉलेज, सिंपल। और वेद लिखे किसने हैं? तो लिखे हैं आर्यंस ने। आर्यंस कहाँ से आए थे? सेंट्रल एशिया से। जब सेंट्रल एशिया से आए वो तो कहाँ सेटल हुए? इंडिया में आके सबसे पहले कहाँ सेटल हुए? वो सेटल हुए अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, पंजाब वाली सप्त सिंधु लैंड बोलते हैं इसको, इस वाले एरिया में वो सेटल हुए। फिर मैंने आपको बताया कि 4 वेद हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक है ऋग्वेद, फिर आता है यजुर्वेद, फिर आता है सामवेद, फिर है अथर्ववेद। तो ये मैंने आपको बता दिया वेदास के बारे में, सिंपल ओवरव्यू दिया। अब इनकी सोसाइटीज़ कैसे थी और क्या पढ़ेंगे हम वैदिक एज में, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच गाइस।